देखिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का आपका टॉपिक होगा वो रेस जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको पहले जो इसमें 3 से 4 तरह की स्टेटमेंट आती हैं उनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर ये 3 से 4 तरह की जो स्टेटमेंट आती हैं अगर वो आपको समझ में आ गई तो आप ये रेस के क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाओगे। तो स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं कैसे स्टेटमेंट आती हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी होगी, इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट 100 मीटर्स। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर का आरंभ देता है। या तो ये लिखा होगा या क्या कह सकता है वो, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कहीं पर भी टाइम की बात की गई? नहीं। जब टाइम की बात नहीं की गई तो हम टाइम को क्या मानेंगे? कांस्टेंट, मतलब टाइम दोनों के लिए एक ही है। क्लियर सी बात। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन, इस वाले स्टेटमेंट की, तो ए ने बी को 100 मीटर से हराया, 100 मीटर का आरंभ दिया। आरंभ देने का मतलब क्या है कि मान लीजिए रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ए खड़ा है और यहाँ बी खड़ा है। अब ए क्या कहेगा कि बी से कि भाई तुम यहाँ से रेस ना चालू करके आप 100 मीटर आगे से रेस चालू करो, और यहाँ पर रेस ख़त्म हो रही है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 1000 मीटर। क्लियर सी बात। तो अगर मैं बात करूं कि B जब यहाँ से चलेगा यहाँ तक तो B कितनी दूरी चलेगा? 900 मीटर। और A कितनी दूरी चलेगा? 100 मीटर, मतलब 1000 मीटर। समझ चला। आप देखो ध्यान से समझना, जब कोई किसी को आरंभ देता है तो इसका मतलब जिसको आरंभ दिया जा रहा है वो तो कम दूरी चलेगा और जिसने आरंभ दिया है वो पूरी दूरी चलेगा। इसका ध्यान रखना। क्लियर सी बात। अगले अगर मैं लाइन करूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ए तो 1000 चल रहा होगा मगर बी आपका कितना चल रहा होगा? 900। ये क्या है? डिस्टेंस। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम दोनों में से किसी के लिए दे रखा, तो इसका मतलब इसका भी टी टाइम होगा और इसका भी टी टाइम होगा। जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो उसका हम टाइम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। क्लियर सी बात। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है? 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब मैंने कहा जब डिस्टेंस से हराते हो तो या आप आरंभ देते हो तो इसका मतलब जो हरा रहा है वो तो पूरी दूरी चलेगा और जो हार रहा है डिस्टेंस से वो कम दूरी चलेगा। इसका मतलब मैं अगर बात करूं, इसको कहने का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों चलना चालू करते हैं। अब 1000 मीटर की रेस है तो ए तो पूरा 1000 मीटर चलेगा मगर 200 मीटर पीछे रह जाएगा, मतलब कितना जाएगा? 900 मीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर ये ए और बी के डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो इसका मतलब ए तो पूरा जाएगा मगर बी क्या जाएगा? आपका 100 कम, क्योंकि वो 100 से हार जा रहा है। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर कहीं पर भी टाइम की बात नहीं करी गई, तो इसका मतलब दोनों के लिए टाइम क्या होगा? आपका सेम। तो इससे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति किसी को आरंभ देता है या उसको डिस्टेंस से हराता है तो उस समय हम टाइम क्या मानते हैं? अपना कांस्टेंट मानते हैं, मतलब टाइम दोनों के लिए सेम मानते हैं। क्लियर से यार। नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस वाली लाइन को याद रखना, जब डिस्टेंस से हराता है तो टाइम आपका क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगली स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए
स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड। ए बी 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 सेकेंड का प्रारंभ दिया। क्लियर सी बात। अगली स्टेटमेंट क्या कह सकता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 सेकेंड से हरा दिया। तो बात दोनों का कहने का मतलब एक ही है। अब देखो हम कैसे इस चीज़ को हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पर दूरी के बारे में बात नहीं की गई, इसका मतलब दूरी के बारे में नहीं हराया, दूरी से नहीं हराया। तो जब दूरी से नहीं हराया तो हम दूरी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि ए और बी ने जो डिस्टेंस गए हैं तो ये भी 1000 मीटर गया होगा और ये भी 1000 मीटर गया होगा। मगर मैं टाइम की बात करूं तो देखो ए ने बी को 10 सेकंड का समय दिया है। इसका मतलब ए जितनी दूरी जितने समय में जाता होगा उससे बी जो है 10 सेकंड ज़्यादा समय लेता होगा। तो हम इसका बात करेंगे कि अगर ए टी टाइम लेता है तो बी उससे कितने ज़्यादा लेता होगा, 10 सेकंड ज़्यादा लेता होगा। तो ये आपकी इस लाइन का कहने का मतलब है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 सेकंड का प्रारंभ दिया। इसका मतलब क्या कहने का है, मैं दोबारा समझाता हूँ कि भाई दोनों जो रेस पूरा कर रहे हैं वो तो 1000 मीटर ही पूरा कर रहे हैं, मगर ए कह रहा है बी से कि भाई आप जाओ 5 सेकंड पहले ही दौड़ लो। तो मान लो यहाँ तक 5 सेकंड दौड़ लिया, 10 सेकंड, तो ये 10 सेकंड पहले दौड़ने को कह रहा है। इसका मतलब जितने जब ये जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा जितने समय में, वो ही यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा, मगर ये वाला समय जो ले रहा है 10 सेकंड ये क्या ले रहा होगा, फालतू। तो यहाँ से इस तरीके से हम इस बात को ये कह सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट जब टाइम से हराता है तो डिस्टेंस कांस्टेंट और टाइम के ऊपर बात, जब डिस्टेंस से हराएगा तो टाइम क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। जैसे अगले के ऊपर मैं बात करूं, क्या कह रहा है, कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। तो वही बात, टाइम से हरा रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब 1000 मीटर जा रहे होंगे। मगर ए जितने समय में जाता होगा बी उससे 10 सेकंड क्या लेता है, ज़्यादा। तभी तो टाइम से हारेगा। जो ज़्यादा समय लेगा वो टाइम से हार जाएगा, जो कम समय लेगा वो उससे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब टाइम से हराते हैं तो डिस्टेंस क्या रहता है आपका, कांस्टेंट। तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहला, जब आप डिस्टेंस से हराओगे तो टाइम कांस्टेंट, और जब आप टाइम से हराओगे तो आपका डिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब समान रहेगा। आगे की अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट की, देखो क्या कह रहा है, इन ए रेस ऑफ 2 किलोमीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर एंड स्टिल विंस बाय 2 सेकेंड्स। 2 किलोमीटर की रेस में ए बी को 400 मीटर का प्रारंभ देता है और 2 सेकंड से जीत जाता है। तो अभी हमने जो दो स्टेटमेंट पढ़ी हैं इसमें दोनों चीज़ें मिक्स करके दे दी हैं। तो देखो कैसे करेंगे भाई, पहले बात करते हैं डिस्टेंस से। तो ए 2 किलोमीटर की रेस में ए बी को 400 मीटर का प्रारंभ देता है। इसका मतलब मैंने कहा जो प्रारंभ, जिसको प्रारंभ मिलता है वो कम दूरी तय करेगा और जो देता है वो पूरी दूरी तय करेगा। इसका मतलब ए जो है 2 किलोमीटर जा रहा होगा, इसका मतलब 2000 मीटर जा रहा होगा, और जो बी है वो 400 मीटर कम दौड़ रहा होगा, इसका मतलब कितना दौड़ रहा होगा, 1600। तो डिस्टेंस की बात होगी। अब डिस्टेंस के बाद बात करते हैं टाइम की। ए जो है बी को 2 सेकंड से हराता है। इसका मतलब ए जितना समय लेता है उतनी दूरी को चलने में बी उससे कितना समय ज़्यादा लेता है, 2 सेकंड। तो हम कहेंगे ये अगर टी टाइम लेता है तो ये टी प्लस क्या लेगा आपका, 2 सेकंड आपका ज़्यादा ले रहा होगा। क्लियर सी बात। तो ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे अगले एक स्टेटमेंट और देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड एंड विन बाय 5 मीटर। एक 100 मीटर की रेस में ए बी को 5 सेकेंड का प्रारंभ देता है, ठीक है, और 5 मीटर से बी जीत जाता है। अब एक चीज़ को देखिए, जीत कौन रहा है? बी। अब बी जीत रहा है तो इसका मतलब बी पूरी दूरी तय करेगा और ए क्या करेगा? कम दूरी तय करेगा। और कितनी कम दूरी तय करेगा? 5। तो इसका मतलब बी तो 100 के 100 मीटर जाएगा और ए कितना जाएगा? 95। ये हमारे डिस्टेंस वाला काम खत्म। अब टाइम की बात करें तो ए बी को 5 सेकंड का प्रारंभ देता है। 5 सेकंड का प्रारंभ मतलब, अगर प्रारंभ देने का मतलब है जो प्रारंभ देता है वो तो कम समय लेता है और जो प्रारंभ लेता है वो ज़्यादा समय लेता है। इसका मतलब ए अगर टी टाइम लेता होगा तो बी उससे 5 सेकंड ज़्यादा लेता होगा, तो टी प्लस 5 सेकंड। ये आपका स्टेटमेंट बनेगी। तो ये स्टेटमेंट आपको समझनी कैसे काम करती हैं। आगे अगर मैं बात करूं, क्या लिखा है? लिखा है इन अ रेस ऑफ 1100 मीटर ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स एंड ए विन बाय 50 मीटर्स, ठीक है। अब क्या कहा गया? एक 1100 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर का आरंभ देता है और 50 मीटर से जीत जाता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ए तो पूरा, ए जीत रहा तो ए तो पूरा दौड़ेगा, मतलब 1100 का 1100 मीटर दौड़ेगा। मगर बी क्या करा? बी यहाँ पर, यहाँ से रेस चालू नहीं होती मगर यहाँ पर खड़ा हुआ, मतलब 50 मीटर यहाँ से छोड़ा, और बी यहाँ तक पहुँचा मतलब 50 मीटर यहाँ छोड़ा। तो बी चला कितना? 1000 मीटर। इसका मतलब हम ये कहेंगे, हमें देखो टाइम नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब अगर ए 1100 चलता है तो बी सिर्फ कितना चलता है? 1000 मीटर। टाइम के ऊपर कोई बात नहीं की गई, तो इसका मतलब टाइम क्या होगा आपका? कांस्टेंट। बस ये जो 5 स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाई हैं, इसको ध्यान से समझना, 2 बार समझना, 3 बार समझना। अगर ये 4 चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपका बहुत आसान बन जाएगा। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका डिस्टेंस, अगर कोई किसी को डिस्टेंस से हरा रहा है और टाइम नहीं दे रखा है तो हम टाइम मानेंगे कांस्टेंट, और अगर कोई किसी को टाइम से हरा रहा है तो हम डिस्टेंस क्या मानेंगे? कांस्टेंट। बस ये चीज़ का याद रखना। देखो क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, ठीक है। बढ़त देने का मतलब हराना भी आप समझ सकते हो, ठीक है। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है और 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को 80 मीटर की बढ़त देता है। तो बताइए 1 किलोमीटर की रेस में कौन जीतेगा और वह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे होगा? क्लियर सी बात। अब आप पहली लाइन के ऊपर बात करते हैं। ए बी को 100 मीटर का क्या देता है? बढ़त। जो बढ़त देता है इसका मतलब पूरी दूरी जाएगा, तो इसका मतलब ए जो है वो आपका 1000 मीटर जा रहा होगा, तो बी कितना जा रहा होगा? 900। ये 1 किलोमीटर की रेस की बात हो गई, 1 किलोमीटर वाली। अगली अगर हम बात करें, यही रेस अगर बी और सी की होती है 1 किलोमीटर की, तो जो बी है वो सी को 80 मीटर का प्रारंभ देता है। इसका मतलब बी सी को प्रारंभ दे रहा है, इसका मतलब बी पूरा चलेगा, मतलब 1000 मीटर चलेगा, और सी जो है 80 कम चलेगा, मतलब 920 चलेगा।
क्लियर सी बात। अब इसका मतलब मुझे ये कहा गया, मैं अगर कंपेयर करूं, मुझे दो जनों का तो पता है कि ए जब 1000 चलता है मतलब 1 किलोमीटर चलता है तो बी 900 चलता है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि जब बी 900 चलता है तो सी कितना चलता है, तो मुझे पूरी रेस के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर सी बात। मुझे ये पता है कि बी जब 1000 चलता है तो सी कितना चलता है, 920। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं तो ये 1000 नीचे आ जाएगा, 1 बराबर 920 के, और मुझे 900 की वैल्यू निकालनी है तो इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी, 900 से। इससे इसको कट करूँगा, इससे इसको कट करूँगा, 92 निम्मक कितना हो गया, 828। इसका मतलब जब बी 900 चलता है तो सी कितना चलता है, 828। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि जीतेगा कौन, तो जीतेगा कौन, ए, क्योंकि ए पूरी दूरी जा रहा है, ए जीतेगा। क्वेश्चन में पूछा गया खराब प्रदर्शन करने वाले से कितने मीटर आगे हो, तो सबसे खराब प्रदर्शन कौन कर रहा है, सी। तो कितने मीटर है खराब प्रदर्शन करने वाले से आगे, 172। क्लियर से आप। मैंने इस क्वेश्चन में क्या देखा, मुझे यहाँ तो पता था कि ए 1000 जाता है तो बी 900 जाता है, बस मुझे इतना निकालना था कि बी अगर 900 जाता है तो सी कितना जाता है, और मुझे पता क्या था कि बी जब 1000 जाता है तो सी 920 जाता है। तो मैंने एक की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 920/1000। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 900 की। तो 900 की वैल्यू निकाले तो कितनी आ गई, 828। कि अगर ये बी 900 जाता, बी अगर 900 जाता तो ये कितना जा रहा होता, 828 जा रहा होता। क्लियर सी बात। तो मुझे ये पता चल गया कि ए 1000 जाता है तो बी 900 जाता है, तो सी कितना जाता है, 828 जाता है। अब उसने पूछा जीतेगा कौन, ए। किससे जीतेगा, तो सबसे खराब प्रदर्शन वाले से बताना कितने दूरी पर है, तो 172 किलोमीटर 172 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 350 मीटर से हराता है। 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 350 मीटर से हराता है, तथा 1500 मीटर की दौड़ में सी बी को 250 मीटर की शुरुआत देता है। ए सी को 1500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि ए सी को 50 मीटर से हरा सके। क्लियर सी बात। सेम जो क्वेश्चन अभी आपको पिछला कराया था, सेम वही क्वेश्चन है, बस हल्का सा लास्ट में लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर दी है। तो मुझे अगर मैं बात करूं, ए किसको प्रारंभ दे रहा है, बी को, इसका मतलब ए पूरी दूरी जाएगा, तो ए कितना जाएगा, 1500, तो बी कितना कम जाएगा, 350, मतलब कितना जा रहा होगा, 1150। ये 1500 मीटर की रेस हो रही है इनके बीच में। आगे अगर मैं बात करूं, ये समझ में आ गया होगा, तो ये 1500 मीटर की रेस हो रही है। आगे कहा गया जो 1500 मीटर की दौड़ में अगर ये बी और सी दौड़े तो बी जो है सी को, जो सी है वो बी को 250 मीटर का प्रारंभ देता है। अगर सी प्रारंभ दे रहा है तो इसका मतलब सी पूरी दूरी जाएगा, तो सी कितना जाता होगा, 1500। तो बी कितना जाता होगा, 250 कम, मतलब कितना जाता होगा, 1250। क्लियर सी बात। अब देखो मुझे ये तो पता चल गया कि ए अगर 1500 मीटर दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ रहा होगा, 1150। अगर मुझे ये पता चल जाए बी 1150 दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1500 मीटर की रेस में कौन कितना कितना दौड़ रहा होगा। अब मुझे ये
1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये इसके बटे में जाएगा। भाई मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 1150 की। तो आपको पता होगा कि इन दोनों का गुणा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाली चीज़ डिवाइड में। तो निकालेंगे कैसे? 1500 गुणा 1150 बटे 1250। क्लियर सी बात? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 1380। इसका मतलब अगर A 1500 दौड़ता है, B कितना दौड़ेगा? 1150, और C जब B 1150 जोड़ता है तो C कितना जोड़ता है? 1380। अब अगर मैं देखूं कि जो A है वो C को कितने मीटर से हरा सकता है? 120 मीटर से हरा सकता है अगर कोई स्टार्टिंग C को ना मिले। A जो है B को, A जो है C को बिना स्टार्टिंग दिए 120 मीटर से हरा सकता है। मगर मुझे A जो है C को हराना कितने से चाहता है? 50 मीटर से। तो 120 में से 50 घटा दो, तो इसका मतलब C को 70 मीटर का प्रारंभ दे दो। C से कहो कि आप 70 मीटर आगे जाकर खड़े हो जाओ और फिर रेस लगाते हैं। तो जब 70 मीटर C आगे जाकर खड़ा हो जाएगा तो भी A उसको कितने मीटर से हरा देगा? 50 मीटर से हरा देगा। ये माइनस क्यों करा है? क्योंकि ये अगर स्टार्टिंग ना देगा तो 120 मीटर से हराएगा, मगर हराना कितने से? 50 मीटर से। तो इसका मतलब इसे 50 इसमें से घटा दो, तो इसे कम से कम 70 मीटर इसे क्या कर दो? खड़ा कर दो आगे, जिससे 50 मीटर से हार जाएगा। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 3 धावक, 3 जो रेसर हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर आगे है। गंतव्य स्थान का मतलब होता है जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर हमें पहुँचना है। गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर आगे है और C से 18 मीटर आगे है। ठीक है, जबकि B C से 8 मीटर आगे होता है। अगर ये रेस 2 की लगाई जाए तो जब ख़त्म होते हैं तो B C से 8 मीटर क्या होता है? आगे होता है। तो तीनों धावक की पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है। मतलब अगर A जिस स्पीड से दौड़ रहा है वो उसी स्पीड से दौड़ता रहेगा, B जिस स्पीड से दौड़ रहा है वो उसी स्पीड से दौड़ता रहेगा, C जिस स्पीड से दौड़ रहा है उसी स्पीड से। ऐसा मत समझना कि तीनों की स्पीड सेम है। जिस स्पीड से दौड़ते हैं वो उस स्पीड से दौड़ते रहते हैं। तो दौड़ कितनी लंबी है? ठीक है, अब समझना। अब हमें ये पता है कि जो A है वो A जो है वो गंतव्य स्थान से B से, गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर की क्या है? दूरी पर है। क्लियर सी बात? और जो C है A से गंतव्य स्थान से 18 मीटर की दूरी पर है। ये दे रखा है। अब इसने कहा अगर यही रेस B और C की होती तो जब B गंतव्य स्थान पर होता, मतलब लास्ट में होता, तो C कितने पर होता? 8 मीटर की दूरी पर होता इससे। अब अगर मैं बात करूं, समझना, B को रेस ख़त्म करने के लिए कितने मीटर यहाँ आना पड़ेगा? 12 मीटर। क्लियर सी बात? कोई दिक्कत तो नहीं।
और अगर मैं बात करूं ये 12 मीटर आएगा और इसे यहाँ पर 8 मीटर की दूरी पर आना है। जब भाई बी ख़त्म करेगा तो ये 8 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 10 मीटर चलेगा। भाई जितने समय में यहाँ पर 12 मीटर आएगा ये उतने समय में यहीं पर ये कितना आ रहा होगा, 10 मीटर। भाई तभी तो जब B यहाँ पर पहुँचेगा और ये यहाँ पर पहुँचेगा तभी तो ये 8 मीटर की दूरी पर होगा। क्लियर सी बात। इसका मतलब B को यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, 12 मीटर। जितने में समय में ये 12 मीटर जाता है उतने समय में C यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर आ जाता है, 10 मीटर। क्लियर सी बात। अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो बनाऊं तो कितना बनेगा, 6:5। क्लियर सी बात, 6:5। इसका मतलब अगर B 6 जाएगा तो C कितना जाएगा, 5। इनके बीच की दूरी का अंतर कितना आ रहा है, 1। और इस 1 को एग्जामिनर कितना कह रहा है, 8। 1 को 8 कह रहा है और B तो पूरा जा रहा है तो 6 को क्या कहेगा, 48। इसका मतलब ये जो पूरी दूरी है वो कितनी है, 48 मीटर की। क्लियर सी बात। हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें क्या देखा कि भाई जब ये सिंगल सिंगल चलते हैं तो A यहाँ पे होता है तो B 12 मीटर की दूरी पर होता है A से, और C होता है 18 मीटर की दूरी पर। मगर अगर यही रेस इन दोनों के बीच में होती है तो ये जो ख़त्म होती है तब B जो है, जो C है वो B से कितने मीटर हो जाता है दूरी पर, 8 मीटर की। अब ये 8 मीटर की दूरी पर कैसे हो सकता है कि B जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा तो कितना जा रहा होगा, 12 मीटर। ये 12 मीटर, तो C जो है उसको 8 मीटर दूर रहना है और यहाँ से ये है कितना दूर, 18 मीटर। तो 8 मीटर दूर रहने के लिए जितने में ये 12 मीटर जा रहा होगा ये उतने ही समय में कितना जा रहा होगा, 10 मीटर। ये जितने समय में 12 मीटर जा रहा है ये उतने ही समय में कितना जाता है, 10 मीटर। यहाँ से रेशो बनाया 6:5। अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। 1 को कितना बोला जा रहा है, 8 मीटर। क्योंकि B अगर 6 चलेगा तो C कितना चलेगा, 5। कितना कम चल रहा है, 1 कम। इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 8। तो 6 की कितनी होगी, 48। इसका मतलब पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 48 का। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति से D दूरी की दौड़ में A B को 20 मीटर से हरा देता है, ठीक है, और B C को 10 मीटर से हरा देता है, ठीक है। B C को 10 मीटर से हरा देता है तथा A C को 28 मीटर से हरा देता है। तो डिस्टेंस बताना है कितना होगा। क्लियर सी बात। अब देखो, अगर मैं बात करूं, चीज को समझना, A B को 20 मीटर से हराता है। इसका मतलब अगर A यहाँ पर होगा तो B कहाँ पर होगा, 20 मीटर पीछे। क्लियर सी बात। अगर यही रेस B और C के बीच में होती है तो B जो है अगर यहाँ पर होता है तो C को 10 मीटर से हरा देता है, तो इसका मतलब C 10 मीटर पीछे होगा। क्लियर सी बात। और ये कह रहा है अगर यही रेस होती है तो A जो है C को 28 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब A अगर लास्ट पे होगा तो C इससे 28 मीटर क्या होगा, पीछे। तो ये सेम क्वेश्चन वही बन गया जो अभी आपको मैंने कराया था। अब यहाँ से आप क्या कहेंगे, चीज को समझना। B को रेस खत्म करने के लिए कितना चलना पड़ेगा,
तो B को रेस ख़त्म करने के लिए कितना और चलना पड़ेगा, 20 मीटर। तो B को रेस ख़त्म करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 20 मीटर। और C 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो C 10 मीटर की दूरी होने के लिए, अगर C को 10 मीटर की दूरी करनी है, जब B यहाँ पर हो, तो C को अगर 10 मीटर की दूरी करनी है तो उसे कितना चलना पड़ेगा, 18 मीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जितने समय में B यहाँ पर 20 मीटर जाएगा, वहाँ उतने ही समय में C कितना जाता होगा, 18 मीटर। क्लियर सी बात। यहाँ से इनका रेशियो आ गया 10 और 9 का। क्लियर सी बात। अब रेस कितने की थी, 100 मीटर की। रेस कितने की है, अब देखो, सॉरी 100 मीटर की नहीं, रेस तो पूछी है ना। अब अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1, और 1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 10 मीटर। तो 1 को 10 कह रहा है, अब B तो रेस पूरी कर रहा है, तो 10 को कितना कहेगा, तो कितना कहेगा, 100 मीटर। क्लियर सी बात। जो क्वेश्चन हमने अभी पहले करा था सेम वही क्वेश्चन है और वही कॉन्सेप्ट लगाया। हमने देखा कि अगर हमें पता चल गया, ये कंडीशन सारी दे रखी थी, मैंने देखा B अगर ख़त्म करता रेस को तो उसे कितना चलना पड़ता, 20 मीटर। और C को कितना पीछे रहना है, B से हमेशा 10 मीटर पीछे रहना है जब ये रेस ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब 10 मीटर पीछे रहना है। तो इस ये पहले 28 था पीछे, यहाँ से ये कितना पीछे था, 28, रहना कितना है, 10 मीटर। तो कितना चलना पड़ेगा, 18 मीटर। इसका मतलब B जितने समय में 20 मीटर चलेगा उतने समय में C कितना चल रहा होगा, 18 मीटर। यहाँ से मुझ पे स्पीड का रेशियो आया, सॉरी डिस्टेंस आया, ये 10 चलता है तो ये कितना चलता है, 9। 1 कम चलता है तो 1 कम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर। तो 1 बराबर 10 के, तो 10 बराबर किसके हो जाएगा, 100 के। सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 मीटर की एक दौड़ में A B को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। A की दौड़ करने में कितना समय लगेगा अगर B की चाल 5 किलोमीटर 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब मुझे ये पता है कि भाई B भी 1000 मीटर जाएगा और A भी 1000 मीटर जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि वो टाइम से हरा रहा है। जब टाइम से हराते हैं तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, और डिस्टेंस हमें पता है 1000 दे रखा है। अब मुझे ये पता है B कितने से जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 1000 को जब 5 से भाग करेंगे तो इसका मतलब ये कितने सेकंड में जा रहा होगा, 200 सेकंड में। जब ये 200 सेकंड में जा रहा है और इसे 5 मिनट की बढ़त दी गई थी, तो इसका मतलब A से 5 कम में जा रहा होगा, क्योंकि जिसने बढ़त दी है वो तो कम में जाएगा ना। तो किसने बढ़त दी थी, A ने। तो 200 में से 5 घटा दो तो A कितने सेकंड में जाता होगा, 195 सेकंड में। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं। सीधे हमने यहाँ पे निकाला A कितना टाइम ले रहा है, 200 सेकंड। मैंने कहा था जब हम किसी को टाइम की बढ़त देते हैं तो ये अगर t टाइम ले रहा होगा तो ये t प्लस क्या ले रहा होगा, 5 समय। तो t प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो t की वैल्यू कितनी होगी, 195। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 100 मीटर की एक दौड़ में ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल ज्ञात करो। क्लियर सी बात। अब देखिए कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं एक दौड़ हो रही है 100 मीटर की, ए की चाल दे रखे 9 किलोमीटर पर आवर और वह ए जो है बी को 10 मीटर की बढ़त देता है। अब 10 मीटर की बढ़त कौन दे रहा है? ए। जो बढ़त देता है वो पूरी दूरी तय करेगा, मतलब 100 के 100 जाएगा, और जो बढ़त लेता है वो दूरी कम तय करता है, मतलब कितना जाएगा? 90। ये बात हमारी तय हो गई। अब मुझे ये पता है कि जो ए है वो 9 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक चीज़ को भी समझना, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब जितने समय में ये टी जाता होगा, ये अगर टी समय लेता होगा तो बी इससे 10 सेकंड ज़्यादा समय लेता होगा, मतलब कितना लेता होगा? टी प्लस 10 सेकंड। क्लियर सी बात, समझते चलना। अब मुझे ये पता चल गया कि 100 मीटर की रेस में ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करा, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करा। ये स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है? मीटर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं? 18/5 से। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। तो ये 18 क्या चला जाएगा? ऊपर। तो गुणा क्या हो जाएगी? 18/5 से। समझ में आया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं? 5/18 से। तो 5/18 से जब मैं गुणा करूँगा तो 18 क्या चला जाएगा? ऊपर। तो ये 18/5। अब ये इससे 2 बार काटा, इससे इसको काटा, तो कितना है? 40 सेकंड। इसका मतलब अगर ए 40 सेकंड लेता है तो बी कितना लेता होगा? टी प्लस 10 सेकंड, मतलब बी कितने सेकंड लेता होगा? 50 सेकंड। अब बी 50 सेकंड लेता है कितने मीटर जाने में? 90 मीटर। 90 मीटर जाने में 50 सेकंड लेता है, तो स्पीड क्या हो गई? 9/5 मीटर पर सेकंड। ये बी की क्या हो गई? स्पीड हो गई। तो इस तरीके से चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। जो वो बोलता है, सिर्फ आपके 4 चीज़ें ही बेसिक हैं जो शुरू में आपकी मैंने बताई हैं। क्या? वही पहली चीज़ याद रखो, अगर कोई किसी को प्रारंभ देता है समय का, नहीं सॉरी दूरी का, डिस्टेंस का, तो जो प्रारंभ दूरी का देगा वो तो पूरी दूरी चलेगा, और जो प्रारंभ लेता है वो कम दूरी चलता है। क्लियर से बात? टाइम के केस में उल्टा हो जाता है कि जो प्रारंभ देता है वो तो कम समय लेता है, और जो प्रारंभ लेता है वो ज़्यादा समय लेता है। बस ये चीज़ आपको समझनी है। क्लियर? अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी किसी दौड़ को क्रम से 3 मिनट 10 सेकंड और बी 3 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म करते हैं। तो उस 100 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया? सॉरी 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को कितने मीटर से हराया? क्लियर सी बात। अब अगर मैं बात करूं, चीज़ को समझना, ए कितना समय ले रहा है? 3 मिनट 10 सेकंड। 3 मिनट मतलब 180 मिनट, और 10 190 मिनट कौन ले रहा है? ए।
और b कितना ले रहा है 3 मिनट मतलब 180 सेकंड प्लस 20 मतलब 200 सेकंड b ले रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अभी मुझे डिस्टेंस क्या दे रखी है 1000 मीटर, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट। टाइम का रेशो कितना आया 20:19:20। ध्यान रखना, जब आपका, ध्यान से समझना, जब डिस्टेंस से हारा जाता है तो टाइम क्या होता है कांस्टेंट। क्लियर सी बात, टाइम क्या होगा हमारा कांस्टेंट, क्योंकि तो उस 1000 मीटर के रेस में ए ने बी को कितने से हराया, तो डिस्टेंस से हराना है। तो जब डिस्टेंस से हराना है तो हमारा टाइम क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक बात, समझते चलना। अब चीज़ को समझते चलिए। हमें यहाँ पर ये पता है ये 19/20 से टाइम का रेशो आया। हमें पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, अभी डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना भाई, हमें टाइम के बारे में पता है, तो डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो रेशो टाइम का होता है उसका उल्टा किसका रेशो हो गया स्पीड का। तो स्पीड का रेशो कितना हो गया 20:19। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर सी बात। अब हमें ये पता है कि आगे चलकर हमें जो इसे हराना है, ये स्पीड का रेशो आ चुका है। क्लियर सी बात। अब आगे अगर हम बात करें कि जब हम इसे डिस्टेंस से हराते हैं, जब हम इसे डिस्टेंस से हराना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है कि 1000 मीटर की रेस में उसे कितने से दौड़ाएगा, तो हमें पता है कि जब हम इसे डिस्टेंस से हराएंगे तो टाइम क्या होगा कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो किसका होता है आपका डिस्टेंस का। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का। इसका मतलब ये 20 जाएगा तो ये कितना जाएगा 19। अब B जो A है वो तो पूरी दूरी जा रहा होगा, मतलब 1000 के 1000 मीटर जा रहा होगा। कितने गुना जा रहा है 50 गुना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो अंतर से तो हराते हैं, तो ये कितने मीटर से हरा देगा 50 मीटर से। एक बार ध्यान से समझो, इसमें दो चीज़ें लगी हैं। पहली चीज़ क्या लगी, पहले मैंने लगाला स्पीड का रेशो। पहले मैं क्या करा, दो लाइन दे रखी हैं, देखो ध्यान से समझना। ए ने बी को किसी दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड और बी जो है 3 मिनट 20 सेकंड में ख़त्म करते हैं। इसका मतलब मैं साफ सीधी बात कर सकता हूँ कि जो ये निश्चित दूरी जा रहे होंगे, कोई दूरी जा रहे होंगे, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो रेशो टाइम का होता है उसका रिवर्स किसका रेशो होता है आपका स्पीड का। तो टाइम का रेशो जब मैंने इसमें ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, यहाँ पर ये टाइम आया, टाइम का रेशो क्या बनाया 19:20। निश्चित दूरी जा रहे हैं, डिस्टेंस पता नहीं है तो कांस्टेंट हो गया डिस्टेंस। जब टाइम से हराता है तो मैंने बताया ना डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशो टाइम का उसका उल्टा रेशो किसका होता है स्पीड का। तो स्पीड का कर दिया, ये स्पीड का रेशो आ गया। क्लियर सी बात। अब इसके बाद कह रहा है कि हमें जो हराना है वो 1000 मीटर की रेस में हराना है। जब 1000 मीटर की रेस में हराना है तो इसका मतलब दूरी से हराना है। और जब हम दूरी से हराते हैं तो याद करो मैंने बताया जब आप उसे दूरी से हराओगे तो आपका, जब दूरी से हराने पर आपका टाइम क्या होता है कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होगा, इन चीज़ों को लिख लेना चाहें, और जब टाइम कांस्टेंट होता है
कांस्टेंट का मतलब टाइम जब सेम लेते हैं तो जो रेशो स्पीड का होगा वही रेशो किसका होगा, डिस्टेंस का। क्लियर सी बात। तो अब मुझे इसे, टाइम मेरा कांस्टेंट है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो किसका आया, डिस्टेंस का, 20:19। अब मुझे ये पता है ये से 20 नहीं जाना, जाना कितना है 1000, मतलब 50 गुना। और जब कोई किसी को हराता है तो अंतर से हराता है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, एक का भी 50 गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 मीटर। इसका मतलब वो इसको कितने से हरा देगा, 50 मीटर से। क्लियर से यार। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हराता है तथा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 275 से हराता है, 275 मीटर से हराता है, तथा इसी दौड़ में बी सी को 20 सेकंड से हराता है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ एक कितने समय में पूरा करेगा। क्लियर सी बात। अब चीज़ के ऊपर समझते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ हो रही है, समझते चलना, 1 किलोमीटर की दौड़ हो रही है तो जो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 सेकंड से हराता है, तो इसका मतलब अगर ये टी टाइम लेता है तो टी प्लस 25 सेकंड लेता होगा। समझ रहे हो। डिस्टेंस अगर हमें डिस्टेंस के बारे में नहीं पता ना, डिस्टेंस तो हमें पता है 1 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, सभी एक किलोमीटर ही जा रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये अगर टी टाइम लेता है तो हारने वाला क्या लेता होगा, टी प्लस 25, उतनी ही दूरी तय करने में। जब 25 सेकंड से हार रहा है तो इसका मतलब 25 और ज़्यादा चला तो सेम दूरी हो गई, तो 25 सेकंड से हारता है तो ये टी प्लस 25 लेता होगा। और बी जो है सी को, जो बी है वो सी को 20 सेकंड से हराता है। बी जो है सी को 30 सेकंड होगा बेटा, ये ना 30 सेकंड यहाँ पाएगा, यहाँ पर 30 सेकंड कर लेना। बी सी को 30 सेकंड से हराता है तो इसका मतलब सी इससे 30 सेकंड ज़्यादा लेता होगा, मतलब टी प्लस 55 लेता होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे एक लाइन कह रखा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को 275 से हराता है। अब हमें ये पता चल गया, इसका मतलब ये 1000 जाता होगा तो ये 725 जाता होगा। जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो इसका मतलब टाइम क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। और जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो किसका होता है, स्पीड का। इन चीज़ों को याद रखना। जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो हमारा टाइम क्या होता है, कांस्टेंट। डिस्टेंस से हराया, टाइम कांस्टेंट होता है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशो डिस्टेंस का वही रेशो किसका होता है, स्पीड का। तो स्पीड का रेशो कितना आया, 40:29। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ए और सी का डिस्टेंस स्पीड का रेशो पता चल गया मुझे, 40:29। क्लियर सी बात। अब मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर तो डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि ये भी 1000 जा रहा है, ये भी 1000 जा रहा है, ये भी 1000 जा रहा है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब टाइम से हराते हैं तो हमारा क्या कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस। भाई जब टाइम से हराते हैं तो क्या कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस। समझाया है ना बहुत बार। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो मुझे पता है जो रेशो स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशो किसका होता है, टाइम का।
तो स्पीड का रेशो अगर ये है तो इनके टाइम का रेशो क्या होगा, ये 29:40। इसका मतलब ए अगर 29 सेकंड लेगा तो सी कितना लेता होगा, 40 सेकंड। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 11। 11 को एग्जामिनर कह कितना रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना आ रहा है, 55। 11 को 55 कह रहा है, मतलब 5 गुना। तो ए का भी 5 गुना कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 145। इसका मतलब ए कितना समय लेगा, 145। देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस वही चीज़ आपको बेसिक याद रखना है। मैं 4 बार बोल रहा हूँ, आपको बेसिक याद रखना है, बेसिक बेसिक बेसिक। पहला बेसिक दोबारा समझा रहा हूँ। पहली चीज़ क्या याद रखनी है, जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है, समझते चलना, अगर आप किसी को डिस्टेंस से हरा रहे हो तो वहाँ पर टाइम कांस्टेंट रहता है, मतलब टाइम समान रहेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी को टाइम से हराते हो तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर याद रखना है, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो रेशो स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशो टाइम का होता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट याद रखना है, अगर आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो आपका डिस्टेंस का। बस ये 4-5 बातें याद रखनी है जिससे आपकी चीज़ें बनेंगी। अगली चीज़ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से, बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराए तो ए 1 किलोमीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करेगा। तो अभी जो क्वेश्चन करा सेम वही है। हम क्या कहेंगे कि ए अगर टी टाइम लेता है तो बी उससे 30 सेकंड ज़्यादा लेता होगा, ठीक है ना भाई। मैंने बताया जो टाइम से हारता है वो टाइम क्या लेता है, ज़्यादा। जो डिस्टेंस से हारता है वो डिस्टेंस क्या लेता है, कम। उल्टा हिसाब होता है, बस ये चीज़ याद रखना है। अब मुझे ये पता है कि बी जो है वो सी को, बी जो है सी को 15 सेकंड से हरा सकता है। तो इसका मतलब बी अगर 30 लेता होगा तो ये कितना लेता होगा, 15 सेकंड ज़्यादा, 30 + 45। क्लियर सी बात, यहाँ तक बात क्लियर। फिर मुझे ये पता है कि जो 1000 मीटर की रेस होती है उसमें ए सी को 280 मीटर से हरा देता है। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस से हराया है, तो अगर डिस्टेंस से हराया है तो टाइम क्या होगा, कांस्टेंट। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो डिस्टेंस का वही रेशो क्या होता है, स्पीड का। स्पीड का रेशो क्या आया, ए और सी का 50:41। हमें स्पीड पता चल गई। हमें पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट, यहाँ पर क्या है, यहाँ टाइम से हरा रहा है। जब टाइम से हराता है तो डिस्टेंस कांस्टेंट, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का उसका उल्टा किसका, टाइम का। तो 50 का जब इसका रेशो का उल्टा करेंगे तो 41 अनुपात क्या आ जाएगा, 50। अब इसे 41 और इसे 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ रहा है, 9। और हमारा कितना आ रहा है, 45। ए और सी के बीच का अंतर कितना आ रहा है टाइम का, 45। हमारा कितना आ रहा है, 9। तो 9 को 45 कह रहा है, मतलब कितने गुना, 5 गुना। तो 41 का भी 5 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 205 आपका आंसर। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि ए की चाल बी की चाल का 1/2/3 है। यदि ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है, यदि ए बी को 800 मीटर की बढ़त देता है, तो जीतने की स्थान कितनी दूरी पर हो कि ए तथा बी समान समय पर उसे पार करें। क्लियर सी बात? ठीक है भाई। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर चीज को समझना, ए की चाल बी की चाल से 1/2/3, तो 3 एकम 3 और 2 3, तो इसकी स्पीड अगर ए की चाल बी की चाल का 1/2/3, इसका मतलब बी की चाल कितनी हो गई 3, तो ए की चाल कितनी हो गई 5। क्लियर सी बात? ए बी को 200 मीटर की बढ़त देता है। बढ़त देने का मतलब हरा देता है, और जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। बस यही चीज़ें समझनी है। जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है, हाँ, बढ़त का मतलब हरा नहीं हुआ, जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो टाइम क्या होता है? कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का रेशो कितना है? 5:3। क्लियर सी बात? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 को एग्जामिनर कितना कह रहा है? 800। मतलब कितने गुना? 400 गुना। तो 5 का भी 400 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 200 मीटर। 200 मीटर मतलब 2 किलोमीटर के हमारा टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर सी बात? अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, एक दौड़ में प्रीति रुचि को 350 मीटर की बढ़त देती है। यदि प्रीति तथा रुचि की चालों का अनुपात 20:13 है, तो जीतने का स्थान कितनी दूरी पर स्थित हो कि प्रीति तथा रुचि समान समय पर उसे पार करें। तो सेम क्वेश्चन वही है जो अभी आपने पहले करा। आप क्या कहेंगे कि भाई हरा किससे रहा है? डिस्टेंस से। जब डिस्टेंस से हराता है तो जो रेशो स्पीड का होता है, जब भाई कोई किसी को डिस्टेंस से हराता है तो इसका मतलब टाइम क्या होगा? कांस्टेंट। जब कोई किसी को डिस्टेंस से हराएगा तो टाइम क्या होगा? कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का होता है वही रेशो डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का भी रेशो 20:13 ही होगा। अब अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूं कितना आ रहा है? 7, और 7 को कितना दे रखा है? 350। तो 7 बराबर 350 के कितने गुना? 50 गुना। भाई हराएगा तो डिस्टेंस से ही, यहाँ डिस्टेंस कितना आ रहा है? 7, 7 को 350 बोल रखा है, कितने गुना बोल रखा है? 50 गुना। तो इसका भी 50 गुना करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ गया? 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। क्लियर सी बात? अगले चीज के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए और बी 400 मीटर के एक गोल चक्कर पर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। यदि उनकी गति का अनुपात 5:4 है तो विजेता दूसरे को कितनी बार पार करेगा? मतलब यही क्वेश्चन है, वह एक दूसरे को कितनी बार पार करेंगे। अब आपको पता है कि भाई ये चक्कर है, अगर ये यहाँ से भागना चालू कर रहे हैं तो ये कहीं पर भी मिलेंगे, तो दोबारा जहाँ पर भी मिलेंगे तो इन दोनों के बीच में 400 मीटर की क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। भाई मिलेंगे तो तभी जब 400 मीटर की क्या होगी? दूरी होगी।
देख, अगर ये यहाँ पर भी मिलेंगे तो ये मान लो ये यहाँ से ऐसे भागता हुआ आ रहा होगा, ये भी भागता हुआ आ रहा होगा। तो जब एक दूसरे को पार तो तभी कर रहे होंगे जब दोनों के बीच में 400 मीटर की दूरी होगी, है ना भाई, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, स्पीड थोड़ी सेम है। तो अगर मैं बात करूं 5:4, ये इनकी स्पीड का रेशो, सही बात है। जो टाइम की बात कर नहीं रखी, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट होगा। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का वही रेशो डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं कितने का अंतर आ रहा है, एक बराबर किसके हमने निकाला भी 400 के। तो इसका मतलब ये कितना जा रहा होगा 2000 और ये कितना जा रहा होगा 1600। इसका मतलब जब ये 2000 जाएगा और ये 1600 जाएगा तभी तो इनके बीच में 400 मीटर की दूरी होगी और ये एक दूसरे को पार कर रहे होंगे। इसका मतलब जब ए 2000 मीटर जाता है तो वो एक बार पार करता है। अगर वो 500 मीटर जाएगा तो सिर्फ कितनी बार पार करेगा, 2 बार। देखो समझो, मैं 1 घंटे में 500 मीटर जाता हूँ और ये 400 मीटर जाता है। क्लियर सी बात, अब समझना। अब ये जो चक्कर है वो 400 घंटे का है, ठीक। यहाँ पर ये भी खड़ा है, यहाँ पर ये भी खड़ा है, समझते चलना। अब देखो, जब मैं भागूं, जब ये ए भागेगा पहली बार, ए भागेगा तो देखो जब ए भागेगा यहाँ से ऐसे लगा रहा होगा चक्कर और ये यहाँ पर ए आ गया होगा। क्लियर सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बी देखो, जो ये है ये घूम करके यहाँ पर आ गया होगा। क्लियर सी बात। तो अभी हम दोनों के बीच में कितने मीटर का अंतर आया, 100 मीटर का। क्लियर सी बात। अब देखो, अभी ये मैं यहाँ, ये बी यहाँ पर है और मैं यहाँ पर। फिर जब मैं फिर अगला चक्कर लगाऊंगा, फिर मैं ऐसे घूम रहा हूँगा और मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर। और ए तो यहीं घूम के यहीं पर आ जाएगा फिर से। फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर, फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर। तो मुझे कितना चक्कर लगाना पड़ा मिलने के लिए, 400 के तो अंतर पार करना पड़ा ना। तो वही चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर सी बात।